डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की आज ये पहली वीडियो होने वाली है और अब हम लोग डीमन स्लेयर पर ढेर सारी वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क अगर तुमने मूवी देखी है तो बेसिक स्टोरी से तुमको समझ में आ ही गई होगी कि क्या क्या हुई है, और जिन्होंने नहीं देखी है टेंशन मत लो, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के एंड में जब तांजीरो और उसकी टीम मिलकर दो अपर मून को मार देते हैं तो उसकी एंडिंग में हम लोगों को पता चलता है कि नेज़ुको सन को कॉन्कर कर लिया है। और ये चीज वैसे तो सैड होनी चाहिए थी मुजान के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत खुशी होती है कि हजारों सालों का उसका जो वेट था कोई ऐसा डीमन मिल जाए जो सन को कॉन्कर कर ले और हम फिर उसको एब्जॉर्ब कर ले, इसकी वजह से फिर हम अमर हो जाएंगे। क्योंकि मुजान को सिर्फ वो दिन की रोशनी ही एक चीज थी जो मार सकती थी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, और अब अगर वो उसको भी कॉन्कर कर ले तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो उसको मार सकता है। हाँ, वो एक बंदा जो मार सकता था वो 500 साल पहले ही मर चुका है। अब यहाँ पर इस न्यूज को सुनने के बाद डीमन स्लेयर फॉज भी अपनी एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पे सारे हाशिरा भी आते हैं, और यहाँ पर हम लोग को बताया जाता है कि ये जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये ऐसे ही सबको नहीं मिलते हैं। और इस एरा में इस चीज को फैलाने वाला बंदा है तांजीरो कामाडो, और उसी से जो बाकी दोनों हाशिरा को मार्क मिले हैं, मतलब उसने इनडायरेक्टली इनको इन्फेक्ट किया है। और ये सेम फिनोमिना हुआ था आज से कुछ 100 सालों पहले, जब एक स्वॉर्ड्समैन ये मार्क के साथ आया और इस मार्क को उसने सारे लोगों में फैलाया। अब जहाँ पे फैलाने का मतलब ये नहीं कि तुम वो छुएगा तो तुमको मार्क आ जाएगा, नहीं, ये अगर तुम्हारे साथ रह रहा है तो तुम इससे इन्फेक्ट हो जाओगी और एक टिपिकल लाइफ एंड डेथ वाले सिचुएशन में तुम इसको अनलॉक कर सकते हो। या तो ये मार्क तुमको मिल जाएगा या तो तुम सीधा हार जाओगे भगवान के पास। इतना हार्ड है, या तो तुमको मिल ही जाएगा या तो तुम भगवान के पास चले जाओगे। लेकिन जहां पर इसमें ढेर सारा पावर्स मिलता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जिस किसी का मार्क इसमें अवेकन हो गया वो एज ऑफ 25 से ज्यादा नहीं जी सकता है। मतलब या तो तुमको मार्क मिलेगा जिससे बहुत सारी पावर्स मिलेंगी, या तुमको मार्क नहीं मिलेगा और तुम लंबा जी सकते हो। तब चॉइस तुम्हारे पास है, तुमको क्या लेना है। और इसी के बाद सारे हाशिरा मिलकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब हो न हो मुजान आज नहीं तो कल उनको ढूंढ लेगा और नेज़ुको को लेने जरूर आएगा। और इसी चीज से बचने के लिए डीमन स्लेयर कॉप ने तमायो को कांटेक्ट किया और यहाँ पर वो तमायो को अपनी टीम में लाने के लिए ऑफर भी देते हैं। वो ऑफर एक्सेप्ट किया है कि नहीं वो आगे की स्टोरी में तुमको पता चलेगा। जहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद बाकी सारे हाशिरा अपने में मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से वाटर हाशिरा बोलता है कि देखो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसमें तुम्हारे साथ नहीं है, और यहाँ से वो जाने लगता है। जहाँ पर स्टोन हाशिरा उसको जाने देता और बाकी सारों के साथ मीटिंग करता है कि कैसे हम लोग को ट्रेन करना है और लोगों को तैयार करना है एक बड़ी वॉर के लिए। और इधर हम लोग देखते हैं कि तांजीरो को उसके क्रो के थ्रू एक मैसेज आता है, और ये मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं खुद ओबुयो शाकी था। या प्रोनाउंसिएशन के लिए हमको माफ करना। यहाँ पर वो बताता है कि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं ग्यू से बात, यानी वाटर हाशिरा, तुमको उससे बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अपना तांजीरो मिशन पे निकल जाता है कि भाई ग्यू क्यों नहीं ट्रेन कर रहा है इन लोग के साथ, तो हम लोग को तुम्हारी जरूरत है। और यहाँ पे जब वो ग्यू से बात करता है तो तांजीरो को उसको देख के समझता है कि भाई बंदा बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गया है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है क्यों। और इसी में ग्यू तांजीरो को बोलता है कि तुमको वाटर पिलर बनना पड़ेगा, यानी वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह खाली है। और तांजीरो यहाँ समझ नहीं पाता है, मतलब तुम हो तो ये जगह खाली कैसे हो सकती है। और फिर यहाँ हम लोगों को पता चलता है ग्यू की बैक स्टोरी कि ग्यू अपने आप को इतना काबिल समझता ही नहीं है, मतलब वो अपने आप को कभी एक हाशिरा समझा ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो जो टेस्ट हुआ था जहाँ पर डीमन स्लेयर कॉप में आने के लिए वो जो टेस्ट नहीं होता है कि जाके 7 दिन जिंदा रहना है, उस दिन वो एक भी डीमन नहीं मारा, किसी और की वजह से वो टेस्ट पास कर पाया। और वो कोई और नहीं साबिटो है, वही बंदा जो अपने तांजीरो की भी हेल्प किया था और वही बंदा ग्यू की भी हेल्प किया था। जहाँ पर हम लोग पता चलता है कि ग्यू बेचारा एक भी डीमन नहीं मार पाया था उस दिन, और उसको साबिटो अकेले बचाया, अनलेस अनटिल वो जो बड़ा वाला डीमन नहीं था जिसके ढेर सारे हाथ थे वो उसको मार देता है। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अकेला ही मरा और किसी को भी नहीं मरने दिया, और सबको डीमन स्लेयर कॉप्स का टेस्ट को पास करवाया। और यही चीज ग्यू के अंदर एक गिल्ट जैसी बैठी है, और उसको ऐसा लगता है कि वो इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता है, और साबिटो अगर यहाँ रहता तो वो ज्यादा डिजर्विंग बंदा था, और इसलिए यहाँ से वो जाने लगता है। और फिर तांजीरो सोचता है कि भाई ऐसी सेम चीज तो मेरे साथ भी होती है,
क्योंकि मेरी ही वजह से रेनगोकू मरा। मतलब तुम किसी भी टाइम रेनगोकू को कंपेयर करोगे टेंजिरो से तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल से बंदे को तो यही नहीं लगेगा कि भाई मेरी जगह रेनगोकू रहता तो वो ज़्यादा डिजर्विंग था, और वही चीज़ यहाँ पे वो समझता है। लेकिन उसको यहीं पर रेनगोकू की बात याद आती है कि रेनगोकू बोला था कि उसको हम लोग पे भरोसा है, और यहाँ पे यही बात वो यूगो ही बोलता है कि साबितो जो अपनी जान दिया वो ऐसी बेकार में नहीं दिया था, वो तुम्हारे लिए दिया क्योंकि उसको तुम पर भरोसा था कि तुम इस चीज़ को डिजर्व करते हो। और यहाँ पर फिर ग्यू को साबितो की बात याद आती है, तो साबितो उसको एक छापड़ मारता और बोलता है कि ये बात कभी मत बोलना, क्योंकि तुम ये बोल के उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जिन लोगों ने अपनी जान दी है तुम्हें बचाने के लिए, स्पेशली तुम्हारी सिस्टर। अगर वो चाहती तो उस दिन वो तुमको छोड़ के जा सकती थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को वो नज़रअंदाज की और तुमको बचाई, क्योंकि वो जानती थी कि तुम अगर जिंदा रहोगे तो इस वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। और यहाँ पर फिर ग्यू को याद आता है वो क्यों जिंदा है, मतलब उसको जिंदा रखने के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान दी है, क्योंकि वो लोगों को ग्यू पे भरोसा था। और तांजिरो की इस बात से ग्यू को अपने ऊपर मोटिवेशन वापस आता है। तो यहाँ पर फिर उसको मोटिवेट करने के लिए तांजिरो बोलता है कि चलो हम लोग एक हिटिंग कंपटीशन करते हैं। और इस पॉइंट तक ग्यू फुल्ली कमिटेड हो चुका था कि भाई अब हम वापस आएंगे और हम भी लोग के साथ ट्रेन करेंगे। जहाँ पर इसके बाद तांजिरो फिट होके वापस से डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग के लिए उतर चुका है, और अब वो एक एक करके सारे हाशिरास के पास जाने लगता है। जहाँ पर वो सबसे पहले जाता है स्टोन हाशिरा के पास, उसके बाद जाता है निष्ठ हाशिरा के पास, उसके बाद जाता है लव हाशिरा के पास, उसके बाद जाता है स्नेक हाशिरा के पास, जिसके बाद वो पहुंचता है विंड हाशिरा के पास। जहाँ पर विंड हाशिरा से उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि विंड हाशिरा अपने ही भाई को गेनिया को अपनाने से मना कर देता है। और जब गेनिया उसको बताता है कि हम तुम्हारे लिए मतलब ये हम ब्रीदिंग स्टाइल नहीं यूज़ कर सकते थे, इसलिए हम डीमंस को भी खाए ताकि उनका पावर यूज़ करके हम उन्हीं को मार पाए, तो गेनिया उस पर अटैक करने आता है। तो यहीं पर तांजिरो अपना कूद के गेनिया को तो बचा ही लेता है, लेकिन विंड हाशिरा से हेड ऑन लड़ जाता है, जिसके लिए उसको अपर अप से डांट भी सुनने मिलती है। और वहाँ पर उसको बोला जाता है कि देखो तुम विंड हाशिरा के करीब नहीं जाओगे। जिसके बाद वो जाता है स्टोन हाशिरा के पास, और ये आर्क हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि स्टोन हाशिरा की स्टोरी भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, यहाँ पर हम लोग को जेसुस चेंज होते हुए देखने मिलेगा, जहाँ पर वो चीज़ भी एक पूरा अच्छा सा आर्क बनाएगी, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, तुम लोग में से जो लोग को लग रहा होगा कि फ्लावर हाशिरा कहाँ गई, तो वो इस ट्रेनिंग आर्क का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि उसका प्लान कुछ और था। तो आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या तुम लोगों को सारे हाशिरा की स्टोरी इंडिविजुअली चाहिए, हम लोग वो भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हाशिरास हैं अभी ऐसे जिनकी स्टोरी हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाई गई है, तो उस चीज़ को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कमेंट में वो जरूर बताना। तो बस भाई जो आज के इस वीडियो के लिए इतना है, कि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ट्राई करो कि भाई इस पर 50 लाइक्स करवा देने का। मतलब हमको पता है हम बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।